और शिव जी के मुख से ही राम नाम निकला। राम 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 नाम शिव सुमिरन लागे। जाने हो सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। सती को ऐसा नहीं लगा कि मेरा पति जाग गया, नहीं नहीं, जाने सती जगत पति जागे। आज सती माता को ऐसा लग रहा है कि आज जगत के पति ने आंखें खोल दी। शंकर जी सती माता को अपनी गोदी पर बिठाते थे या बामंग में बिठाते थे माता सती को, लेकिन आज साथ में नहीं बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीना। जाय शंभु पद बंदन कीना। जाने सती जाने सती सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख बिठाया और अनेक प्रकार की कथाएं मां सती को भगवान शंकर सुनाने लग गए। कहते हैं उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को कैबिनेट मंत्री बनाया, और जैसे ही दक्ष कैबिनेट मंत्री बना तो इसको हो गया बड़ा अभिमान। गोस्वामी जी का कहना है कि ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसको गद्दी को पाकर के अभिमान न आया। सबको आता है, नहीं को अस जन्मा जग माही। नहीं को अस जन्मा जग माही। प्रभुता पाए जाए मदनाई। प्रभुता पाए जाए मदनाई। प्रभुता पाए जाए मदनाई। प्रभुता पाई जाए मदनाई। जाए मदनाई। जाए मदनाई। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसके अंदर अभिमान ना। नहीं को अस जन्मा जग माही। प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जब गद्दी मिलती है तो अभिमान तो आ ही जाता है। तो आज जैसे ही बोलो जय श्री राम। तो जैसे ही ये कैबिनेट मंत्री बना ब्रह्मा का बेटा दक्ष, ऐसे इसको अभिमान आ गया। तो एक दिन तीर्थराज प्रयाग में इसकी सभा निकल रही थी, तो सभा में बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो उस सभा में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी भी पहुंचे थे। और जब ये आया गद्दी पर बैठा तो लोगों ने खड़े होकर के इसका स्वागत किया। सुस्वागतम सुस्वागतम, आओ महाराज आपका स्वागत है, स्वागत स्वागत कर। इसने देखा कि बड़े बड़े लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, इंद्रादि देवता, पर 3 देवता खड़े नहीं हो रखे हैं स्वागत में, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव।
ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला क्योंकि पिताजी लगता है, विष्णु को भी कुछ नहीं बोला क्योंकि दादाजी लगता है, पर शिव जी को देख करके लाल पीला हो गया। अरे ये तो मेरा दामाद है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? तो गया महाराज महक में और भाषण करना शुरू कर दिया। श्रूयता ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रवतो वृत्तम नाज्ञाना न च मत्सरा। श्रूयताम, ध्यान मग्न होकर के सुनो। सारी सभा सावधान हो गई, न जाने मंत्री साहब क्या कहना चाहते हैं। अरे भाई, मंत्री का भाषण तो सबसे बाद में होता है, पहले उसके अनुयायी भाषण करते हैं कि हमारे 1008 मंत्री साहब पहुंचे हैं, पहली बार तुम्हारे यहाँ आए हैं। पर इन्होंने तो पहली बार आकर के ही गद्दी में चढ़ के ही भाषण करना शुरू कर दिया। लोग सावधान हो गए, क्या कहना चाहते हो? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगे, यहां असभ्य व्यक्ति कौन आया है? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ता? अरे विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेता वासीसु घोरेसु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता। भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला ये शंकर, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। शमशानवासी न पात्र पोयम कथम प्रणामं न करोति मेधुना। लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तः विदो नीति विदूषकः सदा। शमशानवासी, ये जो शिवजी हैं शमशानवासी, इसलिए नृपत्र पोयम, लज्जा नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि इसने मुझे प्रणाम, कथम प्रणामम न करोति मेधुना, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शंकर है ये पाखंडी है, पाखंडिनो दुर्जन पापशीला। ये शंकर पाखंडी है। महाराज जब बार बार शंकर जी को गालियां देने लगा तो शंकर जी के जो शिष्य खड़े थे, जो गण खड़े थे, वो लाल पीले हो गए। नंदी ने कहा, हे महाराज, मैं अभी इसको श्राप देता हूं, क्योंकि हरे हर निंदा सुनई जो काना, ओ ये पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा, स्वामी की निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं और आपकी निंदा मुझे अच्छी नहीं लग रही। शिवजिन बोले, नंदी ये तो वणु गरम, ये तो मेरा ससुर जी है, और ससुर जी तो जमीन गाल दे अंदर ना कहवत। ससुर का मन आए तो जवाई को सुना दिया। तो मेरे ससुर जी हैं, क्यों चिंता कर रहा है, बैठ जा। पर ये तो मैं कर रहा है, और जो मैं करता, मैं ऐसा मैं कर दूं, मैं उसका समझना विनाश आने का समय हो गया है। जो मैं करता है उसका विनाश भगवान कह रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि इसका विनाश होने वाला है। इसे शंकर जी को श्राप दे रहा है। रुद्राययं यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णेष्वती तो
विवर्ण रूपा दैवेर्न भागम लभताम सहेव और शमशान वासी कुल जन वहीना। आज मैं इन सभाओं के बीच, देवताओं के बीच, ऋषियों के बीच आज ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर को शाप दिया, अब नंदी से रहा नहीं गया, नंदी खड़ा हुआ और बोल पड़ा। भगवान नंदी बोले, रे रे सट महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञवाहो हि मे स्वामी महेशो हि कृता कथम। रे रे सट महामूढ़, हे महामूढ़ दक्ष, दक्ष दुष्ट मति त्वया, तेरी ये दुष्टमति है, तूने मेरे भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर लिया है। तो जानता भी है कि शंकर कौन है। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफलामक तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तो हरः कथम। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफलामक, जिन भगवान शंकर के स्मरण करने मात्र से सारे यज्ञ सफल हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, तो उन यज्ञ भगवान शंकर को शाप दे रहा। आज मैं भी तुझे श्राप देता हूं, नंदी कह रहा कि वेदवाद व्रता यूयम वेद तत्वा बहिर्मुखा। तेरे जैसे ब्राह्मण वेदवाद में लग जाओ और तत्व ज्ञान को भूल जाओ। तो मेरे बाबा के लिए, मेरे शंकर के लिए बक 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 रहा है। जब से तू आया है ना, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तेरे मुख पर बकरे का ही सिर लग जाए। श्राप दे दी। भगवान शंकर ने नंदी को समझाया, है नंदी तूने क्या कर दिया, मेरे ससुर जी को श्राप दे दिया और ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, ये तूने व्यर्थ कर दिया। देख बेटा नंदी, व्यर्थां सप्तम ब्रह्म कुलम मत्वं सप्तम च मां भ्रमा। तूने बेकार में ही ब्राह्मण कुल को शाप दिया है। मैं यज्ञ से दूर कैसे हो सकता हूं इस दक्ष के कहने से? अरे मैं तो साक्षात यज्ञ ही, साक्षात यज्ञ। यज्ञो हम यज्ञ कर्मं हम यज्ञंगानि च सर्वशा यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ बाहुयमेव। मैं तो यज्ञ हूं, यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम यज्ञानी। यज्ञ में जितनी सामग्री लगी जाती है, हे नंदी वो तो मैं हूं। इसके कहने से मैं दूर नहीं हो गया। चल। तुरंत भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया और अपने कैलाश के लिए निकल पड़े। पर दक्ष के मन में शिवजी के लिए द्वेष उत्पन्न, द्वेष। इसने क्या किया कि हरिद्वार में शिवजी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में यज्ञ करना शुरू कर दिया। वर्तमाने महायज्ञ तीर्था कनखले तदा ऋत्वाचक्रतास्तेन भृगवाद्यश्च तपोधना। वर्तमाने महायज्ञ, इसने शिवजी को नीचा दिखाने के लिए कनखल हरिद्वार में यज्ञ शुरू कर दिया है। जितने भी, जब भागवत की पहली बार चर्चा हुई, भागवत वार्ता, तो कहां हुई? बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट हरिद्वार से भागीरथी भागवत की चली। तो आज इसका यज्ञ भी, ये भी हरिद्वार में चले आए।
88,000 ऋषियों को इसने यज्ञ में बुला दिया, बड़े बड़े यज्ञ आचार्यों को बुला दिया, उसमें दधीची मुनि भी आए और इसने कहीं पर देवताओं के तो भाग रख दिए, पर देवों के जो महादेव हैं उनके लिए कोई भाग नहीं, कोई निशान नहीं। तो दधीची ने समझाया, है भाई क्यों कर रहा है ऐसा? जो भगवान शंकर मंगलों के देव हैं उनके साथ वैसा कर रहा है। तब बोलना ये दक्ष क्या कहता है, अरे मैंने तो यहाँ नारायण को बुलाया है। दक्ष कहता है बिना शिव जी के नारायण भी कैसे आ सकता है? बोले नहीं, मैंने बुलाया है। क्यों? बोले शिव जी को नीचा दिखाने के लिए। अगर मेरे यज्ञ में नारायण आए हैं तो मेरा यज्ञ सफल होगा। शिव जी नाल तो क्या वेता, क्योंकि मूलम ये विष्णुर्देवाना यत्र धर्म सनातन समानीतो मया सम्यक किम नूनम यज्ञ कर्मणि। सनातनियों के मूल हैं भगवान नारायण, इसलिए मैंने नारायण को बुला दिया है, औरों को बुलाने की क्या आवश्यकता। तो महर्षि ने इसको शाप दे दिया, दधीची महात्मा तो बिना शिव जी का ये यज्ञ कर रहा है तो मैं तुझे श्राप देता हूं, इस यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा। विनाश विनाशो विनाशोपि विशेषेण यज्ञत्र तेहि भविष्यति। जाओ, मेरा श्राप है, इस यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा। इतना कह करके दधीची तो चले गया। समय बीता महाराज, फिर भी इसने यज्ञ किया। सारे देवी देवता इसके यज्ञ में आए और देवता लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। देवता जाने कि ससुर इधर झगड़ा हुई शिव जी, तो शिव जी के मकान के ऊपर से ही जा रहे हैं। जय श्री राम। स्थिति ऐसी है, जब तुम्हार कोई रिश्तेदार तय नहीं पता कि तुम्हारे पास पड़ोसी इधर झगड़ा हुआ, यम रिश्तेदार कभी कभी घर पर कि जबरदस्त पड़ोसी के डेरा ढांड लगी, तय नहीं पता भी कि झगड़ा हुई। तुम्हारी बेटी का ब्याह है तो जबरदस्ती पड़ोसी घर में जाएगा। महाराज तक भीड़ लगी, मैं कि रखो दपड़ सामान। मेरे बड़े महंगे जूते हैं, चप्पल है, जरा पादू का ये भी मैं यहीं रख लेता हूँ। थोड़ा और भी कह लेता है, तुम नहीं जा रहे हो क्या बात? उसने कह दे, तू जो तेरा रिश्तेदार बड़ा खतरनाक आदमी। अच्छा, तो सब दो चार बात फिर इधर आ गया, भड़के ले तेरे पड़ोस पे तो यंत्र बुलाओ बड़ो खतरनाक। ऐसे भड़काओ वाले भी कुछ लोग कई होते हैं, इधर की बात उधर करने वाले। बोलो जय श्री राम। निम्न कहा गया उनको शास्त्रों, बेकार के और लोग शास्त्र कह रहा नहीं करनी चाहिए। पर ये तो कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? बोले दक्ष के यज्ञ में जा। माता सती की एक सखी थी विजया। चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों और रोहिणी के साथ बैठ करके जा रहा था। तो विजया ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? कहा कि हम तो तेरे पिताजी सती के पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। दौड़ करके आए, माता जी ये तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं सब। माता जी के होश उड़ गए, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे नहीं पता, क्या बात हो गई होगी। तो भगवान शंकर के पास गए। शंकर बाबा तब तक संध्या थे, अपनी कर लगे, पाठ पूजा कर रहे, ध्यान में था। अब माता सती गई, कैसे बोले शंकर जी तो ध्यान में, शंकर जी तो सबको जानते। तो माता सती गई और शंकर जी के सुबह सुबह चरण दबाने लग गई। आज बोले बाबा के समाज चरणों में कौन आया सुबह सुबह? तो बोले बाबा हंस पड़े, देवी क्या बात आज सुबह सुबह मेरे चरणों को दबा रही हैं? सती ने बोला, बोले महाराज आप मेरे पति हैं
और आपके चरणों को दबाना मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। बोले ये आज धर्म सुबह सुबह चल रहा है, क्या बात। सब सती माता कह रही है। बोले महाराज प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर है ना प्रजापतिस्ते, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी, नहीं, आपके जो ससुर जी, ताकि शिव जी को अपना लगे, हाँ मेरे ससुर, मेरे पिताजी नहीं, तुम्हारे ससुर जी। तो तुम्हारा जो ससुर जी भोले बाबा ही यज्ञ करो ने क्या, तो क्या हम उस यज्ञ में जाएं? हमें तो लग रहा है कि पितृ मम महायज्ञे कस्मा तव न रोचते गमनम देव देवी सा तत्सर्वं कथया प्रभु। क्यों ना हमें उस यज्ञ में जाना चाहिए। भगवान शिव जी कहने लगे, देवी क्या उस यज्ञ से कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? सती माता ने कहा, बोले महाराज अपनों के घरों से क्या चिट्ठी पत्री। देखो भोलेनाथ, 4 घर ऐसे होते हैं जहां बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। कौन कौन से देवी? यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु की जा वही बिनु बोले ही न संदेहा यदा यदापि मित्र प्रभु पित गुरु की जावई बिनु बोले न संदेह। देखो महाराज, 4 घर ऐसे होते हैं जहां बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए, और उसमें से पहला घर है पिता का घर। पिता के घर में बेटी को बिना चिट्ठी और पत्री का जाना चाहिए, बिना कार्ड का, बिना बुलाए। पिता। दूसरा भगवान, भगवान के घर में भी बिना बुलाए, ये भगवान का ही तो घर है, तो भगवान की कथा में बिना बुलाए, चाहे तुम बुलाए चाहे ना बुलाए, भगवान से थोड़ी तुम्हारी दुश्मनी है, इंसानों से होगी। अगर हो भी वैसे रखना मत किसी से। बोलो जय श्री राम। भगवान के घर में बिना बुलाए। मित्र के घर और गुरु के घर, ये 4 घर होते हैं। माता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, बिना बुलाए जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। बोले शंकर कहते हैं, ठीक कहा है देवी तुम, हमें वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। पर क्या कनो ना तो जरूर थई तक, पर त्यार बाबू की झगड़ा हुआ क्या तुम बुलाना। सही कह रहा हूं मैं। कब हुआ तुम्हारा झगड़ा? बोले बहुत पहले हो गया। देवी ऐसी गाली दे रखी ना तेरे बाप ने मुझे, यक चुकी यक। तस्मिन् भगवन् मम भारती विश्व कहीं ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृद्रक्षवः। छेद हो रखे हैं, ऐसा गाली दे रखी है उसने मुझे। कनान तिंगडर। बोलो जय श्री राम। देवी कोई बाण चला ले, लाठ ठोकर कहीं फटाक भगा, वो दर्द मिट जाता है, याद भी नहीं रहता। लेकिन जो बाणी के घाव होते हैं, कटु शब्द होते हैं, जब तक वो सामने दिखेगा तब तक उसके कटु शब्द याद आते हैं। इसलिए तेरे पिताजी ने मुझे भयंकर गालियां दे रखी।
इसलिए वहां जाना ठीक नहीं। लड़ाई हो गई थी बहुत साल पहले, लेकिन आज तक भोले बाबा ने कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया कि तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रहा है। आज बता रहे हैं। सोचो जरा, आजकल का कोई जवाई होता तय ससुर जी तैन थोड़ा डांट दन थे, तो शायद ससुर जी के लिए कुछ नहीं बोलता, पिता जैसा सम्मान देता, पर घर में आके घरवाली पे बरस पड़ता है। तेरा बाप कैसा है, तेरा बाप कैसा है। आज उसने मुझे डांटा दुनिया के सामने, बरस पड़ता है। लेकिन शिव जी देखो, भोले बाबा साल बीत गए, लेकिन कुछ आज बता रहे हैं कि तेरा बाप इधर झगड़ा हुई हूं, इसलिए तेरे पिता के यहां जाना ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। और देवी, शास्त्र कहते हैं जहां पर तुम्हारा अपमान होता हो, ऐसी जगह पर यदि सोना क्यों न बरस रहा हो, वहां तब भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। देवी, आवत ही हर से नहीं। जो लोग तुम्हें देख करके खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के घर पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हो? सुन लो जरा, इधर देखो। इन्होंने बोलते पड़ोसी के डेरा जो तुम मुझे कालू कद मुख, समझ गए? जो तुम्हें देख नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं जा। बोलो तो एक भंडार क्यों नहीं बोलता खिलाएं। जो लोग तुम्हें देख नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ, लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, भले वहां सोना क्यों ना बरस रहा हो। इसलिए देवी, भले वहां बड़े बड़े देवता क्यों ना गए हो, लेकिन तेरा पिताजी के यहाँ हमारा जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो हमें देख करके काला मुंह कर देगा। उसके घर में क्यों के ना मुंते क्या, जो हमें देखेंगे को। तेरा बाप मेरा विरोधी, दक्षस्तव पिता देवी, मम द्रोही विशीसतः। देवी, भले वो तुझे अच्छा मानता हो तो उसकी बेटी है, लेकिन मेरा बड़ा विरोधी है, मुझे वो देख नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा जाना भी वहां ठीक नहीं है, मत जाओ। अच्छा, अनाहुताश्चय देवी गच्छन्ति परमंदिरम्, अवमानम् अवाप्नोति मरणादधिकं तथा। अपमान से अच्छा मौत अच्छी है, मरना अच्छा है, लेकिन अपमान का घूंट पीना गलत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में अर्जुन को, अर्जुन संभावितश्चा कीर्ति मरणादति विच्यते। जो माननीय पुरुष होता है, उनका अपमान ही उनकी मौत होती है। सुन रहे हैं? मरना कोई गला काट के मरना नहीं होता है, अपमानित कर दो वो भी मौत से कम है क्या? अपमान भी एक मौत ही है मेरी मां। देवी, तुम्हारा बाप हमारा वहां अपमान करेगा, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं।